इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी का रुख करते हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी है सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की ये बड़ी खबर। आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। और जस्टिस एम सुंदरेश और शील नागू ने सुनवाई की है। आसाराम की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया है और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आसाराम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई। अदालत ने सरकार से 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब मांगा है। सजा पर रोक लगाने से इनकार किया है। आसाराम ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो आसाराम की सजा बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर रोक लगाने से इनकार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में अब जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये बड़ी खबर है, आसाराम मामले की आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी जानकारी। और सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती। जस्टिस SM और शील नागू ने आज आपको बता दें कि ये सुनवाई की है। तो जस्टिस MS सुंदरेश और शील नागू की ओर से आज इस पूरे याचिका को सुना गया। अब इस पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। राजस्थान सरकार से इस मामले में अब जवाब मांगा है और आसाराम ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सजा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। राजस्थान सरकार से इस पर अब जवाब मांगा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब आसाराम मामले को लेकर के सुनवाई हुई, जिसमें किसी भी तरह से हाईकोर्ट के फैसले पर कोई राहत आसाराम को नहीं मिली। सरकार से जरूर 2 सप्ताह में इसको लेकर के जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में आसाराम मामले को लेकर के हुई सुनवाई। आसाराम ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और इस पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया। राजस्थान सरकार से 2 हफ्ते के भीतर इस मामले में जवाब मांगा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आसाराम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो MM सुंदरेश और शील नागू ने, आपको बता दें, आज इस मामले में सुनवाई की है। जस्टिस MM सुंदरेश और शील नागू की ओर से आज इस आसाराम के मामले में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी याचिका के जरिए। इस याचिका को सुनते हुए फिलहाल सजा पर किसी भी तरह के रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट की ओर से इनकार कर दिया गया है। उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में आसाराम ने चैलेंज किया था। हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा, आपको बता दें, कि सुनाई है आसाराम को। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था आसाराम की ओर से, लेकिन अब इस पर किसी तरह की कोई राहत आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। सरकार से इसमें 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस पर जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के भीतर इस पर जवाब देना होगा। आसाराम को हाईकोर्ट के फैसले पर कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट का फैसला यथावत रहेगा, बरकरार रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाने से इनकार कर दी है। हाईकोर्ट के इसी फैसले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। आसाराम की ओर से याचिका लगाई गई थी, उम्र कैद की सजा को चैलेंज किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि इसमें कोई राहत नहीं। हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा, उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी, उसमें कोई रियायत आसाराम को नहीं मिलेगी। 2 हफ्ते के भीतर राजस्थान सरकार इस मामले में जवाब भी दे, ये राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस MM सुंदरेश और शील नागू ने आज आसाराम के मामले में सुनवाई करते हुए आज सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और आसाराम की सजा पर अभी कोई रोक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं लगाई गई है। और आसाराम ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, आज आसाराम ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज उस याचिका पर सुनवाई हुई। किसी भी तरह की कोई राहत आसाराम को नहीं मिली है। सरकार से भी जवाब 2 हफ्ते के भीतर मांगा गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल आयुष, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस शीलू नाग हैं, इनकी खंडपीठ ने आसाराम इस पूरे मामले में यहाँ पर
जो सुनवाई की, इसमें राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है और सजा पर जो रोक लगाने की गुहार आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, इसको कोर्ट ने इनकार कर दिया और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार से 2 सप्ताह के भीतर अपना जो जवाब है वो अदालत में पेश करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इस पूरे मामले में जब सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता के जो सीनियर वकील हैं DS नायडू, उन्होंने अदालत के सामने दलील दी कि आसाराम की जो उम्र है वो 80 साल से ज्यादा है और आसाराम इस समय कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित चल रहे हैं। आयुष्य पूरा दलील जो आसाराम के वकील है उनकी ओर से अदालत को बताया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जेल प्रशासन जो है उसको आसाराम के लिए जो जरूरी जो हेल्थ से जुड़ी जो चिकित्सा सुविधाएं वो उपलब्ध कराने का निर्देश जरूर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते और साथ ही पीठ ने मौखिक रूप से एक टिप्पणी भी की इस पूरी हियरिंग के दौरान कि फिलहाल हम जमानत आपको नहीं देंगे और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद यदि कोई ऐसी गंभीर स्थिति सामने आती है फाइल पर कि आपके जीवन को कोई खतरा हो तभी आपकी जमानत पर विचार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको निर्देश दिया जेल प्रशासन को कि मेडिकल हेल्थ के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इनकी जो बीमारियां उनकी जांच यहां पर करा ली जाए, लेकिन हम इनको जमानत का लाभ नहीं देंगे। आयुष, आपको बता दूं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 मई को जो फैसला दिया था उसमें आसाराम को दोषी सिद्ध किया था और उम्र कैद की सजा को बरकरार यहां पर हाईकोर्ट ने रखा था। हालांकि अदालत ने आसाराम को जो IPC और पोक्सो के जो एक्ट है उनमें सामूहिक गैंगरेप और बच्चों के साथ जो गंभीर यौन उत्पीड़न से संबंधित जो आरोप है उनमें बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने आसाराम को IPC की धारा 376 में और पोक्सो में यहाँ पर आरोपों से भी मुक्त कर दिया था, लेकिन अदालत ने जो दूसरी धाराएं हैं उनमें यहाँ पर सजा उनको दी गई थी। और इसी पूरे मामले को लेकर के जो है आसाराम है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान साफ कहा आसाराम के वकील को सुनने के बाद कि हम आपको जमानत का लाभ नहीं देंगे, ऐसा कोई आपको जीवन का खतरा नहीं है, अगर कोई ऐसी बात होगी तभी हम विचार करेंगे। लेकिन हाँ, हम इस पूरे मामले में राजस्थान सरकार से पत्रावली पर जो फाइल है उस पर राजस्थान सरकार का पक्ष यहाँ पर सुनेंगे। और दोनों जजेस ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। राजस्थान की सरकार से 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे क्या परिस्थितियां बनती है वो उस समय देखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आसाराम के इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार किया है।